आप सभी के काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं कि पीएम आवास योजना पर वीडियो बनाओ। तो कल ही हमारे जो ग्राम विकास अधिकारी है उन्होंने मुझे एक पीडीएफ सेंड किया कि पीएम आवास योजना को लेकर कुछ लोग आपके पास आएंगे तो उनको ये डॉक्यूमेंट आपको तैयार करके देने हैं और ये फॉर्म तैयार करके देना है। तो वो क्यों मांग रहे हैं और क्या पीएम आवास योजना के फॉर्म शुरू हो रहे हैं या फिर कुछ लोगों को मकान मिले हैं, तो चलिए आज की वीडियो में इसके बारे में कंप्लीट डिटेल में बात करते हैं। और हाँ, अगर आप पीएम आवास योजना का लाभ लेना चाहते हो तो आप सभी को पता होना चाहिए सरकार की नज़रों में आप में से ज़्यादातर लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं पीएम आवास योजना के लिए हकदार नहीं है। जी हाँ, सच कह रहा हूँ, आप योग्य नहीं है। कैसे, चलिए देखते हैं। जब वो फॉर्म मैंने देखा तब मुझे पता चला कि वाकई कौन लोग पीएम आवास योजना के लिए हकदार है और जिनको मकान मिल रहे हैं वो कहीं से भी पीएम आवास योजना के लिए हकदार दिखाई नहीं देते। तो चलिए देखते हैं। तो फॉर्म यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। इसमें एक चीज गौर करने योग्य है, ध्यान देने योग्य है। यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा है 80CC 2011 के आधार पर वरीयता सूची है, यानी 2011 में जो सामाजिक आर्थिक जनगणना हुई थी उस जनगणना में जो लोग गरीब थे उनको प्राथमिकता के आधार पर उनको सबसे पहले मकान दिए जा रहे हैं। अब 2011 में अगर कोई गरीब था तो अभी तो वो गरीब दिखाई नहीं देता। या फिर यूं समझ सकते हैं कि सामाजिक आर्थिक जनगणना में जिन लोगों का नाम है उन्हीं लोगों को फ्री में आयुष्मान कार्ड मिल रहे हैं और उन्हीं लोगों को ये मकान मिल रहे हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिए। और इसी के साथ यहाँ पर जो पात्रताएं लिखी है वो यहाँ पर पढ़ते हैं 14 नंबर पॉइंट में। बाकी आप पढ़ सकते हैं क्या क्या लिखा है और कौन सा फॉर्म है, कैसे तैयार होता है। अब यहाँ पर इसमें लिखा है, मैं मेरे परिवार के सदस्यों ने पूर्व में किसी भी योजना में आवास हेतु अनुदान और सहायता प्राप्त नहीं की है, वह वर्तमान में पक्का मकान नहीं है। यानी आपके पास पहले से पक्का मकान नहीं होना चाहिए अगर ये आप लाभ लेना चाहते हो। पहला पॉइंट है यहाँ पर मोटरसाइकिल यानी 2 पहिया वाहन, 3 पहिया और 4 पहिया वाहन या फिर मछली नाव आपके पास नहीं है। अगर इनमें से आपके पास कुछ भी है तो आप पीएम आवास योजना के लिए योग्य नहीं हो। इसी के साथ आपका कोई 3 पहिया वाहन है जो बनाया हुआ है, इसी के साथ 4 पहिया वाहन, कृषि उपकरण यानी खेती से संबंधित भी अगर आपके पास 4 पहिया वाहन है तो भी आप पीएम आवास योजना के लिए योग्य नहीं है। इसी के साथ किसान क्रेडिट कार्ड। अब किसान क्रेडिट कार्ड से काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या होता है ये। तो अगर आपको केसीसी के बारे में पता है तो केसीसी को ही किसान क्रेडिट कार्ड कहा जाता है। केसीसी का पूरा नाम किसान क्रेडिट कार्ड है। तो केसीसी की जो लिमिट है वो 50,000 से अगर आपकी अधिक है तो आप अभी पीएम आवास योजना के लिए योग्य नहीं है इस फॉर्म के अनुसार। इसी के साथ परिवार में कोई भी सरकारी कर्मचारी है तो भी आप योग्य नहीं है। इसी के साथ परिवार के गैर कृषि उद्यमों का सरकार के साथ कोई पंजीकृत है तो भी आप योग्य नहीं है। परिवार में किसी भी सदस्य की अधिकतम आय 10,000 रुपये प्रति माह है तो वो भी यहाँ पर पीएम आवास योजना की कैटेगरी में नहीं आता। इनकम टैक्स पेयर है तो भी योग्य नहीं है। व्यवसाय कर अगर कोई देता है तो वो भी योग्य नहीं है। सव्य का रेफ्रिजरेटर यानी अगर घर में खुद का फ्रीज भी है तो भी आप पीएम आवास योजना के लिए योग्य नहीं है, जो कि 99% घरों में मिलेगा। इसी के साथ यहाँ पर सभी का लैंडलाइन फोन भी है। इसी के साथ 2.5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि के साथ एक सिंचित उपकरण है तो भी आप पीएम आवास योजना के लिए योग्य नहीं है। इसी के साथ 5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि के लिए 2 या अधिक फसल मौसम मालिक 7.5 एकड़ भूमि या अधिक एक सिंचाई उपकरण के साथ है। इसी के साथ अगर आपको किसी भी सरकारी योजना से आज तक कभी भी पक्का मकान मिला है तो भी आप यहाँ पर योग्य नहीं है। तो ये जो पॉइंट है, इन पॉइंटों में अगर आप आ जाते हो तो आप कहीं ना कहीं इस योजना के लिए योग्य दिखाई नहीं देते। इसी के साथ आप सभी को एक चीज और बताना चाहूंगा, ये फॉर्म कहीं ना कहीं पुराना दिखाई देता है क्योंकि इसमें लैंडलाइन का जिक्र है, इसी के साथ फ्रीज का जिक्र है। गरीब से गरीब के घर में आज ये चीजें मिल जाएगी। तो हो सकता है आप कुछ नया अपडेट हुआ हो, जैसे खाद्य सुरक्षा का फॉर्म लंबे टाइम से चल रहा है और उसमें जो चीजें लिखी है वो पिछले बार जब फॉर्म भरे गए थे तो वो अपडेट की गई थी। तो यहाँ पर हो सकता है ये पुराने टाइम से सिस्टम बनाया गया। 10,000 रुपये प्रति महीना आय ये बहुत ही कम है, तो हो सकता है ये पहले का टाइम का हो। इसी के साथ आप सबके मन में सवाल होगा, आपने अपने आसपास देखा होगा कि जिन लोगों को मकान मिल रहे हैं वो इनमें से ज्यादातर पॉइंटों में आते हैं, तो उनको फिर कैसे मिल रहे हैं। तो मुझे पर्सनली लगता है कि ये सारा काम 60 गांठ से होता है। और जो ये कहता है कि उसको मिला है मेरा नाम लिस्ट में तो मैं भी लेके दिखाऊंगा, कोई मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता, तो भैया आप भी इन पॉइंटों के आधार पर बाहर हो जाओगे। आपको बाहर कर दिया जाएगा। आपको बोला जाएगा आपके घर पर पक्का मकान है, आपके घर पर पक्का आवास है, आपके घर में फ्रीज है, आपके घर में बाइक है। तो अगर ये गाइडलाइन, ये जो पॉइंट्स है ये लागू होते हैं तो आप किसी भी सरकारी कर्मचारी के सामने ये नहीं कह सकते कि सरकार मुझे दे रही है तो मैं लूंगा, क्योंकि वो फिर क्या करेंगे, सरकारी हिसाब से चलेंगे। वो देखेंगे कि हाँ ये पॉइंट है तो आप इसमें आ रहे हो तो आप इस योजना के लिए योग्य नहीं हो।
तो मुझे पर्सनली लगता है कि ये सारा काम साठगांठ से होता है। और अभी जो हमारे पास अपडेट आई है वो ये कि बहुत सारे लोगों के फॉर्म पहले भरे गए थे, उनका नाम लिस्ट में आया है, तो उनको अभी आवास दिए जाएंगे। और एक चीज़ और यहाँ पर बताना चाहूँगा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका नाम लिस्ट में आने के बावजूद उनको मकान नहीं दिए गए। हो सकता है उनकी साठगांठ नहीं हुई हो या फिर किसी और वजह से नहीं दिया गया हो। मुझे पर्सनली लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है कुछ और बात हो, लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ऑनलाइन लिस्ट डाउनलोड कर लेते हैं, तो लिस्ट डाउनलोड करने से कुछ नहीं होगा। अगर लिस्ट में नाम भी आपका होगा तो आप एडी चौड़ी का जोर लगा लेंगे, फिर भी आपको कोई सरकारी कर्मचारी किसी यहाँ पर पॉइंट में लेकर बाहर कर देगा। तो आप समझ गए होंगे, इतना समझदार को इशारा काफ़ी है। बाकी ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे लगता है, बाकी हो सकता है फॉर्म को अपडेट किया गया हो। अभी हमारे पास ये फॉर्म आया तो मुझे लगा यार इस हिसाब से तो कोई योग्य नहीं है। आपको क्या लगता है, जिन लोगों को मकान मिले हैं क्या वाकई वो इन पॉइंट से बाहर है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आप सबसे पहले देख पाएं। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल सुझाव है, आप कुछ भी जानना चाहते हो, बताना चाहते हो, तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जरूर बात करेंगे। और बस हो गया, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ। बाकी जैसे ही पीएम आवास योजना के फॉर्म शुरू होंगे या फिर इससे संबंधित हमें कोई अपडेट मिलेगी तो हम आपको सबसे पहले बताएंगे। आप ऑनलाइन के चक्कर में ना पड़े, ऐसा कोई सिस्टम अभी नहीं है, ये पंचायत वालों के पास होता है। आप उनसे बात कर सकते हैं, ग्राम विकास अधिकारी के साथ अगर आप अच्छे से बात कर सकते हैं तो हो सकता है आपका कुछ हो। और यहाँ पर उन्हीं के हाथ में कहीं ना कहीं ये दिखाई देता है अभी तो लिस्ट वगैरह जो है वो उनके पास ही वैलिड मिलती है। ऑनलाइन अगर आप डाउनलोड करते हैं तो वो मेरे हिसाब से कोई फ़ायदेमंद आपको नहीं मिलेगी, खासकर राजस्थान में।